मैं दिनेश कुमार। कल हमने आरसीएफ एसएफ का पार्ट 1 देखा था, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएफ क्या होता है। आज हम उसके प्रश्न पे जाएंगे। प्रत्येक टाइप के प्रश्न देखेंगे एलसीएफ एसएफ का, ताकि किसी भी प्रश्न में पूछा जाए या किसी भी एग्जाम में आपसे किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न आपसे ना छूटे, ऐसी मेरी प्रयास रहेगी। चलिए, तो एलसीएम एससीएफ पर कल हम एलसीएम की बात करें तो कल एलसीएम बताया गया था कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए, और एचसीएफ होता था वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या में कॉमन हो। तो एलसीएम एचसीएफ को कल देख लिए थे। आज क्वेश्चन देखते हैं कि एलसीएम निकलता कैसे, किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे निकलता है, किसी भी संख्या का एचसीएफ कैसे निकलता है। देखिए, जब भी कोई प्रश्न दिया रहे, जैसे यहाँ एक प्रश्न है 2, 3, 4, 6, 8, 12 का एलसीएम ज्ञात करे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखिए कि सबसे इसमें दी गई सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो इस संख्या को जब ध्यान से देखिएगा तो सबसे बड़ी संख्या आपको 12 प्राप्त होगा, ठीक है। अब 12 देखिए तो 12 जितने भी संख्या है सबसे विभाजित हो रही है क्या, देखने पर पता चलेगा कि 12 2 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, लेकिन 8 से विभाजित नहीं होगी। इसीलिए हमारा 12 एलसीएम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्योंकि एलसीएम का परिभाषा होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो। अब 12 नहीं तो 12 को 2 बार, यानी तो 12 गुना कितना 24 को, अब एक बार 12 को लिए थे, अब कितना 24। अगर 24 नहीं हुआ तो 12 36 को लेंगे, लेकिन 24 देखिए तो ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी। इसीलिए इस संख्या का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। फिर से समझिएगा, डिफिनेशन के अनुसार ये कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाए, तो सबसे एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। अब बड़ी संख्या में 1 से गुना करेंगे तो 12 एकम कितना 12। देखने पर पता चला कि परिपूर्ण संख्या सब संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। लेकिन 12 गुना कितना 24। अब 24 को देखा जाए तो प्रत्येक संख्या से कट जा रहा है, जिससे यह पता चलता है कि 24 ही इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। अब दूसरा अगर बात की जाए एचसीएफ की, तो एचसीएफ का मतलब कल भी बताए थे कि एचसीएफ का मतलब कॉमन, है ना। तो यहाँ देखा जाए तो एक प्रश्न में जब देखिएगा तो प्रश्न में कॉमन की बात करें तो 1, 2 और भी कोई संख्या कॉमन नहीं हो सकता। तो जब भी 2 कॉमन निकले तो कॉमन में देखिए कि जो कॉमन निकला है उसमें से सबसे बड़ा कौन है। अब 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो पता चलेगा कि यहाँ 2 बड़ा है, इसीलिए 2 इसका एचसीएफ होगा। अब यहाँ सोचने वाली बात है, एलसीएम आपका क्लियर है, एचसीएफ क्लियर है। ये जब क्लियर रहेगा तभी आगे वाले प्रश्न में, आने वाले प्रश्न में प्रश्नों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। अब इससे आगे के प्रश्न देखते हैं, इसके आगे के प्रश्न किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसके आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाता है फ्रैक्शन के रूप में, सिंगल वे में दिया जाए, सिंगल डिजिट दिया जाए तो एलसीएम एचसीएफ इससे पहले हम देख लिए थे। लेकिन जब फ्रैक्शन में आपका एलसीएम पूछा जाए या फ्रैक्शन में एचसीएफ पूछा जाए, तो पहले क्वेश्चन पे अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए संख्याएं फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है। तो जब भी भिन्न के रूप में अगर एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, जो पूछा जाएगा यानी एलसीएम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा एलसीएम तो पूछा जा रहा है, लेकिन भिन्न के संख्या, क्वेश्चन जो है भिन्न के रूप में है, तो ऊपर वाले जितने भी संख्या यानी अंश जितने भी हैं, जितने भी अंश है सबका एलसीएम निकाल देंगे, और जितने भी हर है सबका एचसीएफ निकाल देंगे। यानी ऊपर वाले का एलसीएम जो पूछा जाएगा वो ऊपर नहीं पूछा जाएगा, कहाँ नीचे। तो ऊपर वाले एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या एचसीएफ निकाल देंगे। तो अगर देखा जाए तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा, तो 2, 4, 6 का अगर एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम 2, 4, 6 का 12 हो जाएगा। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना 12।
लेकिन अब नीचे की संख्या को देखा जाए 3, 5 और 7 की बात करें तो 3, 5, 7 का जो एचसीएफ होगा, तो एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन। तो 3, 5 और 7 में अगर कॉमन देखा जाए तो 3, 5, 7 में कॉमन क्या होगा, 1 होगा। इसलिए इस संख्या का एलसीएम जो होगा 12 होगा। यानी जो पूछा जाएगा फ्रैक्शन के केस में, जो पूछा जाएगा ऊपर, जो नहीं पूछा जाएगा वो कहाँ, नीचे। तो एलसीएम और एचसीएफ ही होता है। तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या, एचसीएफ। अब सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न में यहाँ एलसीएम पूछा था, यहाँ एचसीएफ पूछा था, ठीक ना। तो अगर यहाँ देखा जाए तो ऊपर वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देंगे, नीचे वाले का क्या, एलसीएम निकाल देंगे। तो अगर ऊपर वाले संख्याओं को जिक्र करें तो 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 में अगर कॉमन देखा जाए तो 2, 4, 6 में अगर कॉमन होगा तो 1 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। इसीलिए बड़े वाले संख्या को लेते, इसलिए 2, 4, 6 में जो कॉमन होगा, बड़ी कॉमन क्या हो जाएगा, 2। लेकिन अगर एलसीएम की बात करें, नीचे आएंगे तो एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। तो अगर नीचे वाले का एलसीएम निकालना है तो देख लीजिए 7, 5, 3। अगर 7, 5, 3 का अगर एलसीएम देखा जाए तो 7, 5, 3 का एलसीएम 105 होता है। तो इसका जो एचसीएफ का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/105। यानी फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या, एचसीएफ, ठीक ना। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का क्या, एलसीएम, ठीक ना। अब आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ संख्या देखिए, यहाँ फ्रैक्शन के सबसे पहले कल जो पहले पार्ट में तो था सिग्नल का जिक्र किया गया था, ठीक ना। अब ये फ्रैक्शन के रूप में होगा, अब ये पावर के रूप में होगा, यानी क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है, ठीक ना। तो अब एक कुछ याद है, तो पिछले क्लास में हमने बताया होगा कि एलसीएम का नाम बड़ा है लेकिन काम क्या करेगा, छोटा। यहाँ एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ का नाम बड़ा है लेकिन काम क्या करेगा, छोटा काम करेगा। इसलिए एलसीएम का नाम छोटा है, नाम क्या है, छोटा, लेकिन काम क्या करेगा, बड़ा। तो जब भी ऐसे प्रश्न दिए जाए, तो दिमाग में कुछ नहीं, एक बात याद रखिएगा, जो नाम, जिसका नाम छोटा होगा काम बड़ा करेगा, जिसका नाम बड़ा होगा काम छोटा करेगा। तो देखिए, तो इसका नाम बड़ा है कि छोटा है, तो जिक्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि इसका नाम क्या है, छोटा है। तो ये काम क्या करेगा, बड़ा काम करेगा। तो आपको पता होगा कि ऐसे संख्याओं में देखिए तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है, अगर देखा जाए तो सबके बेस में 4 है, लेकिन अगर बड़ा की बात की जाए तो बड़ा कौन होगा, यही होगा ना, यानी 4 के पावर क्या, 5। बस ऐसे प्रश्न में अगर एलसीएम पूछा जाए तो एलसीएम का मतलब नाम छोटा, काम क्या करेगा, बड़ा। तो देख लीजिए इस सभी संख्याओं में बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन होगा, 4 के पावर क्या, 5 हो गया, ये एलसीएम, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। नीचे वाले प्रश्न में आइएगा, तो यहाँ एलसीएम पूछे था लेकिन इसमें क्या एचसीएफ की बात किया है। तो एचसीएफ का मतलब होता है नाम क्या है, बड़ा, लेकिन काम क्या करेगा, छोटा। तो देखिए कि अब नाम बड़ा है तो काम क्या होगा, छोटा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, अगर छोटे की बात की जाए तो 4 के पावर क्या, 2, ये इसका एचसीएफ होगा। एलसीएम पूछेगा तो नाम छोटा काम बड़ा, एचसीएफ पूछेगा नाम बड़ा काम छोटा, ठीक है। अब यहाँ आइए, एक प्रश्न जब दिया रहेगा तो यहाँ प्लस माइनस के केस में भी दिया रहेगा, पावर कोई प्लस में होगा तो कोई पावर माइनस में होगा, ठीक ना। तो अगर एलसीएम, यहाँ से 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, एक एलसीएम पूछा गया और दूसरा क्या, एचसीएफ पूछा गया। तो एलसीएम ऐसे प्रश्न में याद रखिएगा, एलसीएम का नाम बड़ा हो, एचसीएफ का नाम छोटा है, काम क्या करेगा, बड़ा। तो अगर देखा जाए तो बड़ा काम करने के लिए देखिए तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकता है, सबसे बड़ी संख्या है कौन, तो 5 के पावर 4, ये 5 के पावर 4 आंसर, ठीक है। एचसीएफ में क्या देखना है, तो एचसीएफ में हमें देखना है कि सब नाम बड़ा है, काम क्या करेगा, छोटा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर -3 और 5 के पावर 4। तो देखिएगा यहाँ माइनस है, तो माइनस के केस में संख्याएं प्लस से क्या होती है, छोटी होती है। तो 5 के पावर 2 नहीं, 5 के पावर क्या, -3, यहाँ पे छोटी संख्या होगी, इसीलिए एचसीएफ का मान 5 के पावर 3। ऐसे प्रश्न में सिर्फ और कुछ नहीं, सिर्फ इतना देखना, नाम जिसका छोटा होगा काम क्या करेगा, बड़ा, नाम बड़ा होगा काम छोटा करेगा। अभी तक सब एलसीएम एचसीएफ का जितने भी प्रश्न हो गए हैं, ये 5 प्रश्न आपके एचडब्ल्यू के लिए रहेंगे,
ठीक ना। ये आपको बनाना है, इस प्रश्न का जिक्र फिर कल किया जाएगा, ठीक ना। इनका आंसर कल मिलान होगा। तब तक के लिए जय हिंद, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।